सैटरडे को भी स्कूल खुला रहता है क्या? यहाँ पे तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है बच्चे। ओके, शुभम बोल रहा है ओके ठीक है। तो भाई अगर कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो कम से कम नो बोलो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। नो बोलिए, हाँ नो बोलिए बच्चे, नो बोलिए, हाँ नो बोलिए। आदर्श बोल रहा है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट मेक अ कार्बन कंपाउंड मोर रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, हमारा आदर्श कुछ रिप्लाई किया है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं जो बोलता हूँ देखो, सुनो, पानी वानी पीने दो भाई। देखो सुनो, चुपके चुपके पानी पिए हम, दिखा कर नहीं पिएंगे। हाँ बोलोगे दारू पीते हैं मास्टर जी, हाँ तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। देखो सुनो बच्चे, टॉपिक पे आते हैं। अब सीधा का सीधा बिना बकलोली के क्लास स्टार्ट करेंगे। इधर आइए, देखो सुनो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो हम जानने वाले हैं किसके बारे में बच्चे? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। हाँ, क्या होता है ये फंक्शनल ग्रुप, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई, हाँ क्या ज़रूरत है इसको स्टडी करने का, वाई वी शुड स्टडी फंक्शनल ग्रुप। इन सारे के सारे जो प्रश्न हैं ना, क्वेश्चन हैं, इसके आंसर आज हम सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो इधर आइए फटाफट। देखो सुनो बच्चे, हम जो है ना हाइड्रोकार्बन को बहुत ही अच्छे से समझ गए, जान गए हैं हाँ कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन, क्या होता है हाइड्रोकार्बन। तो अगर हाइड्रोकार्बन को हम जान गए हैं तो फिर फंक्शनल ग्रुप की बातें अपने आप ही समझ में आएगी। देखो सुनो, हमने जाना है, हमने समझा है, हमने क्या समझा है, क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हमने जाना है कि भैया हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ी हुई बातों की स्टडी हम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमारे सामने जैसा भी ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो, हाँ उसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बातें हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ओके तो हम उसको बोलते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कुछ बातें आ जाएं, जैसे एकदम ध्यान समझना, हमने समझा है किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए, कि भैया कार्बन और हाइड्रोजन की बातें, ठीक है। लेकिन मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास पहले ये था, ठीक है, कार्बन था, हाइड्रोजन की बातें थी, हमने बोला ये हाइड्रोकार्बन है। अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास क्या हुआ कि इसके जगह पे, हाइड्रोजन के जगह पे, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ गया। जैसे मान लो हमारे सामने में एक स्ट्रक्चर ऐसा आया, एक स्ट्रक्चर ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन आ गया, क्लोरो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, Cl आ गया, या फिर Br आ गया, ब्रोमीन जिसको बोलते हैं, या फिर आयोडीन आ गया, ठीक है, आई जिसको बोलते हैं। अगर ऐसी बातें आती हैं, या फिर OH आ गया। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, एक एक करके या तो Cl आएगा, या फिर Br आएगा यहाँ पे, या फिर I आएगा यहाँ पे, या फिर OH आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सारी बातें आती हैं, कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी दूसरी चीज़ अगर आती है तो हम इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए हमने फंक्शनल ग्रुप स्टडी करना है। हमने फंक्शनल ग्रुप क्यों स्टडी करना है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी दूसरी तीसरी चौथी बात आती है तो उसको जानने और समझने के लिए हमने फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करनी होती है बच्चे। दिस द लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी जो हमारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, जैसे मेरे आदर्श ने जो रिप्लाई किया, वो सारी बातें अपनी जगह पर सही है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या शॉर्ट, क्या सिंपल लॉजिकल आंसर होगा उसको समझो, यही लॉजिक है, इसी को हमको जो है पढ़ना है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हाँ उनमें से कुछ ग्रुप को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे अगर मेरी इस बात को समझ गए हैं तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए, बोलिए नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ नेक्स्ट लिखिएगा बच्चे, चलो नेक्स्ट लिखिएगा। और मेरा आदर्श जो है ना कुछ रिप्लाई किया था, बट यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है, क्लोरो ब्रोमो अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक एसिड। ओके बहुत अच्छा, देखो हमारा आदर्श जो है ना कितना सुंदर रिप्लाई करता है, हाँ चलो। उसके बाद मेरा MS बोल रहा है द बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसके पहले वाला का होगा। अगर चलिए इसके पहले वाला का होगा, चलो। तो आदर्श का नेक्स्ट आ गया है, मेरा MS भी जो है वो यस बोल रहा है, सर जी नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। हाँ आदर्श का भी नेक्स्ट आ गया है, मेरे MS का भी जो है ना वो नेक्स्ट आ गया है। शुभम रिप्लाई करिए, कुंदन रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, फटाफट रिप्लाई करिए। हाँ देखो 5 काउंट करेंगे हम, इस पर आगे बढ़ जाएंगे। देखो दिस इज 1, दिस इज 2,
दिस इज 3, ओके कुंदन का भी नेक्स्ट आ गया। हाँ अब वेट कर रहे हैं हम शुभम के लिए। दिस इज 4 एंड दिस इज 5। डन। आगे बढ़ते बच्चे फटाफट इधर आइए, टॉपिक पे आइए। हाँ